आपके जीवन जीने का ढंग यदि कृष्ण की तरह है तो आपको बुद्ध नहीं बनना पड़ेगा, और आपका जीवन जीने का ढंग यदि इस तरह है जैसा मैं बता रहा हूं तो आपको महावीर नहीं बनना पड़ेगा। ध्यान करने बैठने की जरूरत ही नहीं है यदि आप जो काम कर रहे हो उसे ध्यान से करने में। तो मैंने आपको बताया, लोग नहाने जाते हैं, बाल्टी में पानी भर लेते हैं या शावर भी चला भी लेते हैं, तो जल्दी में जाएंगे, हर काम जल्दी में कर रहे। वो श्रीनगर में जो डल लेक में आ रहे सैलानी बाहर के जो है, उन्हीं की बात नहीं कर रहा, आपकी भी बात कर रहा हूं। आप भी हर काम को जल्दी में करते हैं। हम काम को खत्म होने के लिए शुरू करते हैं, हम उसको निपटाते हैं। मैंने बताया था कि 78% वाटर दोनों में है। पृथ्वी भी पानी से भरी हुई है, हम भी पानी से भरे। जब ऊपर से शावर चलता, अभी मेरी मुंबई में वर्कशॉप था LIC में, जैसे ही मैं गया उनके सुबह ही पहुंचा, मैं बोले सुनो जल्दी चलिए वर्कशॉप चालू होने वाला। मैंने कहा बस 5-10 मिनट रुक जाओ, मैं जरा शावर ले लूं। जैसे ही मैं बाथरूम में गया, ऐसा बड़ा बाथरूम की हमारा तो पूरा घर ही आ जाए उतने में। बहुत बड़ा होटल, उसका बाथरूम बहुत बड़ा। और जब मैंने उसके शावर खोले तो इधर से भी शावर आ रहा है, इधर से भी शावर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा किधर किधर से शावर आ रहा है। मैंने कहा भाई अब तो 10 मिनट की जगह 20 मिनट नहाऊंगा मैं। और वो मजा आया मुझे ऐसा नहाने में। बोलो खटखटा रहा है दरवाजा, क्या कर रहे हैं भाई साहब? मैंने खोला, मैंने कहा नहा रहा हूं। कर दिया। थोड़ा तुम्हारा 10 मिनट सेशन लेट हो जाएगा तो क्या, बोलना तो मेरे को ही है ना। शाम को 5 से 5:30 तक बोल लूंगा, लेकिन यहाँ जो आधे घंटे में मैंने मजा ले लिया, वो साला कहीं मेरे को घर पे मजा नहीं मिला। क्योंकि घर का जो शावर है वो भी एक ही जैसा है ना, एक ही जैसा हम नहाते। या तो तरह तरह से पानी आ रहा है। 5 स्टार होटल में जाने का मौका कहाँ मिलता है हम लोगों को। और 5 स्टार की फैसिलिटीज अलग अलग तरह की। भैया रुक जा यार, नहा लेंदे यार तू मेरे को अच्छे से। फिर मैंने उनसे बोला कि मेरे को तो आप ऐसा करिए 3 दिन इसी होटल में रुकवा दीजिए। अलग अलग होटल में हमको जाने को मिलता है, नई नई चीजें देखने को। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना नयापन हो सके उतना करो। एटलीस्ट चलो 5 स्टार में आप नहीं जा रहे, हमारे जो घर का शावर है नया बनवाइए थोड़ा अच्छा, उसके नीचे खड़े होइए, उसको ध्यान से नहाइए। ऐसे नहीं नहाइए कि कई लोग नहा के आते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि क्यों भाई नहाया है? हाँ नहा के आ गए। कौन से साबुन से नहाया? कौन से साबुन से नहाया? मतलब हमने देखा ही नहीं कौन साबुन से नहाया। एक्चुअली हम नहाने जाते जो साबुन रखा होता है ना, उससे उठा के नहा लेते हैं पूरा। मतलब चाहे उसमें लक्स हो, सिंथाल हो, डव हो, विम बार हो, कुछ भी चलेगा। अपन तो नहा के आ जाते फौरन, लगाया नहा के आ गए। हमें नहीं मालूम कौन सा साबुन। हमारी वाइफ जाती है मार्केट साबुन लेने, और वो भी क्या करती है, 4 पे 1 का पैक खरीद के लाती है। अब 3 सिंथाल पे 1 सिंथाल फ्री, उसने 4 गड्डी खरीद ली। अब पूरा खानदान सिंथाल से जब तक ना आएगा, जब तक वो सिंथाल खत्म नहीं हो जाएगा। ऐसा मत करिए। आप क्या करिए, यहाँ अच्छी बात है ना, तो याद तो है वो दिन। नहीं नहीं, वो शावर की गलती नहीं है भैया। हाँ, शादी हो गई आपकी? हाँ भैया, ऐसा मत करना कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस वाइफ के साथ हो जाए तो अब तो शादी करने का ही मन ना। है ना भाई, एक्सपीरियंस बदलते रहते हैं भाई। हर शावर में पानी ठंडा ही आएगा ऐसा? हाँ वही तो, जिंदगी में बहुत अभी गर्म और ठंडे सब आएंगे। जिंदगी भी एक शावर है, उसमें गर्मी भी बहुत है और ठंडक भी बहुत है। तो मिठास भी है, कड़वाहट भी है। तो मैं आपको बताऊं कि क्या करिए, श्रीनगर जाइए, और जब श्रीनगर कभी जाना हो, कोई मॉल में जाइए अच्छे बड़े, और कोई अच्छे सोप खरीदिए मेंस परफ्यूम के। क्यों डव से नहा रहे हैं आप? महिलाओं वाले साबुन से हम क्यों नहाए, जबकि डव भी कोई कम कीमत का नहीं है। मार्केट जाइए, पार्क एवेन्यू खरीदिए, वाइल्ड स्टोन खरीदिए, ब्रूट खरीद लीजिए। ब्रूट एक साबुन होता है, ब्रूट BRUT, बहुत बढ़िया साबुन है। शायद 60 रुपए का है, इतना बड़ा ग्रीन कलर का। उसको खोल के जब सूंघेंगे ना, स्मेल ही नहीं आएगी आपको। आप कहेंगे लो इसमें तो स्मेल ही नहीं आती, शैलेंद्र जी कह रहे थे ले जा। लेकिन उसकी बहुत बड़ी खासियत है, शावर के नीचे जब जाके जोर से अच्छे से लगाओगे ना पूरी बॉडी में, तो बाजू वाले फ्लैट में कोई लेडी रहती होगी मान लो, वो आएंगी सबसे पहले, बोलेंगे कि ये आपके घर में से बड़ी खुशबू काहे की आ रही, ये खुशबू काहे की आ रही। तब आप उनसे कहिएगा कि मैडम आपको ये खुशबू की जब भी इच्छा हो हमारे घर आ जाइए करिए। कौन सा साबुन बताया था मैंने आपको?
देखो सबको याद हो गया एकदम, जितनी जल्दी याद हो। एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है भाई बेचने के पहले है ना, ब्रूट। अब आप साहब, अब क्या हुआ, रियली सुनिए, जब आप साबुन रियली खरीद के लेके गए, अपने लिए लेके गए, आपने अलग शेल्फ में उसको रखा, आपने उसको लगाया, अच्छे से नहाया, तब आप नहाते समय आपको ये ख्याल में आएगा कि आप इस समय नहा रहे हैं, तो आप एक्ट में होंगे। ये महावीर का सिद्धांत है, मेरा नहीं। मैं उसको साबुन के एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, वो बड़े बड़े एग्जाम्पलों से समझाते हैं, वो एग्जाम्पल हम करने लायक नहीं है। महावीर से मिले होते तो वो आपकी आंखों में पट्टी बांध देते, रात को 2 बजे कहते कि अब यहां से तू दौड़ लगा, हो सकता है तू कुआं में गिर जाए, कहीं भी गिर जाए, लेकिन ऐसा जागरण कभी दुनिया में मिलेगा नहीं कि आंखों में पट्टी बांध के दौड़ा, क्योंकि डेंजर रिस्क उन्होंने बढ़ा दी, खाई में भी गिर सकता है तू। तो वो एक एक पल जिंदगी का इतना कीमती और इतना वैल्यूबल हो जाता है, वो नहीं बता रहा। मैं तो आपको साबुन खरीद के बता रहा हूं। साबुन आप लगाइए अपने पूरे बॉडी पे, जब आप लगाएंगे आप उस एक्ट में होंगे, क्योंकि अभी तक आप रोज नहा के आ गए, पानी फेंक के आ गए, लेकिन आप नहाने के एक्ट में आए ही नहीं। आपके लिए नहाना सिर्फ एक काम था, एक काम कि नहाना है, वो नहा के आके पूजा करनी है। भगवान जी भी आपको अच्छे से जानते हैं कि आप 2 अगरबत्ती निकालोगे, 2 से 4 कभी निकालने नहीं वाला ये कंजूस आदमी, और वो थट्टे से माचिस जलाओगे, यूं करोगे, जल्दी से वही वाला दोहा प्रवचन घुमाओगे जो आपके बाबूजी घुमाया करते थे। आपने उसको लगाई और आपने भगवान जी को, भगवान जी जा रहा हूं, बस अब भगवान से आपका कोई नाता नहीं, हो गया भाई तुम्हारा काम, अब तुम बैठो आराम से, यहां कल सुबह 9:30 पे फिर मिलेंगे, इसके बीच में कोई टाटू नहीं करना। क्या है ये मोनोटोनस, एक ही जैसा, खाने के टेबल पे बैठे वही खाना आया जो कल था, बस कल गिलकी थी, आज लौकी है, दाल वही वैसे की वैसी, सब्जी नया कुछ खाइए, कुछ नया करिए। आज खाना ही मत खाइए, आज केवल घर से निकल जाइए और केवल फ्रूट खाइए। खाना खाऊंगे नहीं आज, मैं फ्रूट ही फ्रूट खाऊंगा, कुछ नयापन रहेगा जिंदगी में। जब आप नहीं खाओगे ना, 4 बजे जोर से भूख लगेगी, जब आप आलू बुखारा खरीद लोगे, तब वो आलू बुखारे का स्वाद आएगा। अभी कहाँ आता, अभी तो आते ही नहीं है। अभी तो दीपा ने बताया आम खरीदे 4 किलो, रख दिए फ्रिज में, गायब। लेकिन जिस दिन भूख लगने दो जोर से, उस दिन आपके सामने आम रख दिए जाएंगे ना, तो उस दिन आपको रियली आम का स्वाद आएगा, क्योंकि आम ने आपकी भूख आज तक नहीं बुझाई। वो सारे आम व्यर्थ हो गए जो आपने बिना भूख के खा लिए। किसी आम को सार्थक करिए, जब आप भूख लगने दीजिए, उसके बाद खाइए। तो मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह से जिंदगी जिए, तो आपको ये जो ध्यान है, योगा है, ये सेकेंडरी, ये कल करेंगे अपन, और ये तब आएगा जब आज की बात पे आप नहीं मानते, तो कंडीशन है उसमें। लेकिन यदि आज की बात आपने मान ली, मैं यकीन दावे से कह रहा हूं, ना तो ध्यान करने की जरूरत है, न योगा करने की जरूरत है। ये कृष्ण की लाइफ का आज का लेक्चर था। कृष्ण को कभी आपने ध्यान ही नहीं देखा होगा, वो आनंद में देखा होगा। वो फुटबॉल खेलते थे तो बस वो थे, बॉल थी और खेल था। वो नाचते थे तो केवल नाच था। वो बंसी बजाते थे तो केवल बंसी ही थी, और बांसुरी के अलावा कुछ नहीं था। तो जो करो उसको इतनी तल्लीनता और इतने ध्यान से करो कि उसमें डूब जाओ। मेरे कहने पे एक दिन आप श्रीनगर जाना, डल लेक पे रुकना, कोशिश करना कि आप जब उस बोट हाउस में सोए तो रूम के अंदर ना सो के आप बाहर लॉन में, बाहर पानी के पास सोना। इतना गजब आनंद आएगा, 4 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी, और वो 4 बजे की नींद आपको जिंदगी भर याद रहेगी। कभी वेल्लूर मठ गए आप में से कोई? कोलकाता, कोलकाता का कोई है क्या यहाँ? आप है? कभी कोलकाता जरूर जाइए, और कोलकाता में ईडन गार्डन और वेल्लूर मठ 2 ही चीज देखने लायक। ईडन गार्डन का एक राउंड में दिख जाएगा, वेल्लूर मठ को लिए देखने के लिए 3 दिन चाहिए। 3 दिन मठ में ही रुकिएगा। रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति बनी है, ऐसी बड़ा हॉल, बहुत बड़ा। उस मूर्ति के सामने वज्रासन में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और आंखें खोल लीजिए। पहले जितनी पलक झपकानी हो झपका लीजिए, और एकदम से खोलिए, फिर बंद मत करिए। खोले रहिए, खोले रहिए, खोले रहिए, खोले रहिए, आंखों को खोले रखिए, खोले रखिए, और केवल गुरु जी की आंखों में देखिए, पीतल की बड़ी सी मूर्ति, और आपकी आंखों से पानी टपकने लगना चाहिए। जब तक पानी टपक के जलन इतनी तेज ना करने लगे कि आपको अब नहीं खोला जा रहा,
तो धीरे से बंद कर लीजिए, और बंद करके वज्रासन की जगह आप वहीं बंद करे आंखों में लेट जाइए और लेटे रहिए। 15 मिनट चिड़ियों की आवाज को सुनिए। आधे घंटे का प्रयोग आपकी जिंदगी बदल देगा। वेल्लूर मठ, जहां पे विवेकानंद जी रहते थे, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु, रामकृष्ण परमहंस लेक्चर देने जाने वाले होते थे, उनका प्रवचन शुरू होने वाला, लेकिन वो अंदर आके अपनी सिगड़ी में चढ़ी हुई, सिगड़ी होता थी उस समय, चूल्हा होता था, वो चूल्हे में चढ़ी हुई एक हांडी थी, बटुआ बोलते थे उसको उठा के खिचड़ी का स्वाद सूंघ के जाते थे 4 बार। उनकी पत्नी बोली शारदा कि वहां तुम्हारा प्रवचन शुरू होने वाला, तुम यहाँ खिचड़ी। वो कहते प्रवचन तो रोज होता है, मैं वही तो बोलूंगा जो मुझे पता है, लेकिन ये खिचड़ी ये मुझे जो तृप्ति देगी ना वो प्रवचन नहीं देगा। ऐसे थे रामकृष्ण परमहंस। उनका जिंदगी में 5 इंद्रियों में सबसे प्रोमिनेंट इंद्रिय थी स्वाद, और उसी आदमी को गले का कैंसर हो गया। और जब वो नहीं खा पाए कुछ भी, तो सारे शिष्य उनके, फिर विवेकानंद भी उनके शिष्य, उनको बड़ा दुख होता था। तो वो कहते थे नहीं, अभी तक मैं अपने गले से खाता था, अब मैं तुम लोगों के गले से खाऊंगा। तुम मेरे सामने बैठो और मैं तुम्हें देखूंगा एक एक को खाते, वो स्वाद मुझे बराबर आएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो ध्यान है, वो जो ज्ञान है, वो बात का है। रामकृष्ण परमहंस सेकंड पोजीशन पे, बुद्ध सेकंड पोजीशन पे, ध्यानी, गुरु, स्वादिष्ट सब सेकंड पोजीशन पे, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे कौन? कृष्ण। उनसे बड़ा कोई पृथ्वी पे इंसान नहीं हुआ। हाँ, कृष्ण से ज्यादा अच्छा जीवन जीने वाला इंसान है वो। कृष्ण कोई लेक्चर नहीं दे रहे, उनका पूरा जीवन देख लो, बस वही पूरा लेक्चर है। गीता में कोई बड़े बड़ी वो बात नहीं कि गीता केवल ये कहती है कि तुम कृष्ण के घर में रहो, बस तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगी। ये गीता का सार है। तो मैं वैसे जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं ज्यादा ध्यान नहीं करता, मैं ज्यादा योगा नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश रहता हूँ। क्यों खुश रहता हूँ? क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारी जिंदगी में रोज नए नए अनुभव की हम तलाश करते हैं और अनुभव लेते हैं। हमने यहाँ भी पता करा कि चलो अपन शाम को वो चलेंगे, मार्केट चलेंगे। यहाँ का मार्केट बड़ा अनोखा है नीचे का। क्या टाइम हो गया सर? हो गया? कितना बज गया? देखो 6 बज गया, मालूम नहीं पड़ा। नहीं है ना? तो आपको एक पहला दिन था आज का। कल हम और नई बातें सीखेंगे, कुछ फिल्म सीन और देखेंगे, और फिर परसों जो है वो हम पूरा हेल्थ पे रहेंगे, और हेल्थ पे हम सारी बीमारियां खत्म कर देंगे, ऐसा हमारा दावा है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।